अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। इसके पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें हर चीज़ क्लियर दिखाई जाती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या होता है। ये सब बातें बताने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए ड्रामे की अपडेट अब के बारे में आपको बताता हूँ मैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। आने वाली एपिसोड में निदा की बहन का निकाह हो जाएगा। इस ड्रामे में लड़के की मां की रजामंदी तो शामिल नहीं है, लेकिन लड़का अपनी मजबूरी के तहत ये शादी कर रहा है क्योंकि उससे पहले भी निदा से शादी नहीं कर सका, तो वो अभी निदा की बहन से शादी कर रहा है जो कि अभी इन दोनों का निकाह हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि शमशेर की मां जो कि हॉस्पिटल में दाखिल थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में थी, वो भी फौत हो चुकी हैं। तो शमशेर का भाई जो है वो शमशेर के बाप से कहता है कि मैं शमशेर को कॉल करने लगा हूँ क्योंकि अभी उसकी मां फौत हो गई है और उसका यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शमशेर का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो उसको कहता है कि उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, अगर कोई लेगा तो उसके साथ ही जाएगा। हालांकि शमशेर के बाप को इतना सख्त फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन शमशेर का भाई अपने बाप के फैसले के खिलाफ जाके शमशेर को कॉल करके बता देता है कि उसकी माँ फौत हो गई है। जैसे ही भाई उसका कॉल करता है शमशेर को, तो उसके साथ ही न्यूज़ चलती है जिसमें बताया जाता है कि शमशेर की मां जो है यानी कि शमशेर के वालिद मोहतरम नवाब की बीवी फौत हो गई है। ये बात सुनते ही शमशेर दगोड़ लगा देता है, लेकिन शमशेर का बाप उसके भाई से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा चेहरा देखने की शमशेर को इजाज़त नहीं होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जैसे ही शमशेर को अपनी मां का पता चलता है, शमशेर भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसका भाई उसे रास्ते में रोक लेता है। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो शमशेर का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बाबा जानी ने मना किया हुआ है और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने भाई की बात नहीं सुनता। शमशेर का भाई उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि बाबा जानी तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। लेकिन शमशेर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे अंदर जाने से कौन रोकता है, मैं देखता हूँ कि मेरी माँ से मिलने की इजाज़त मुझे कौन नहीं देता, तुम होते कौन रोकने वाले। ये कह के शमशेर दौड़ लगा के अंदर चला जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। शमशेर जैसे ही दौड़ के अंदर जाता है तो उसका बाप उसे सामने से मिलता है और कहता है कि तुम हमारे लिए मर गए हो और हम तुम्हारे लिए मर गए हैं, यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्योंकि उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, तो शमशेर का बाप उसे अपने घर से धक्के मार के नहीं निकालता, बल्कि जैसे ही शमशेर घर में आता है तो बाकी सब औरतें जो बैठी होती हैं वो एकदम से शमशेर की तरफ देखती हैं कि अभी शमशेर वापस आ गया है और इसकी माँ यहाँ से इस दुनिया से चली गई है। लेकिन शमशेर का बाप अपनी इज़्ज़त की वजह से, क्योंकि वो इस टाइम कोई भी हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए शमशेर से गले लग के अफसोस के साथ साथ उसे कहता है कि इस घर से चले जाओ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शमशेर का बाप शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसी औरत के पास चले जाओ जिसकी वजह से तुमने अपनी माँ को छोड़ के यहाँ से चले गए थे। और ये सुनने के बाद शमशेर का भाई उसे घर से निकाल देता है, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसकी माँ से उसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अब शमशेर को इस चीज़ का एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। जब वो घर आएगा तो बहुत ज़्यादा उदास होगा और उसकी बीवी अपनी बहन की शादी से फारिग होकर घर आएगी तो वो भी ये सब कुछ देख के हैरान हो जाएगी क्योंकि उसे इस चीज़ का भी नहीं पता। शमशेर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है और उसे याद आएगी जब वो अपनी बीवी को लेके उस टाइम उस घर से आया था और उसकी माँ उस टाइम से बीमार है, लेकिन उसे इस चीज़ का नहीं पता था क्योंकि उसके बाप ने उसे उस अपनी जायदाद से आग कर दिया था। और अब उसे वो सब बातें याद आएंगी कि उसके बाप ने उसे घर से निकालने के बाद अच्छा नहीं किया।
اور اسی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ وہ شمشیر کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، شمشیر کے باپ کا یہ پلان تھا کہ وہ وقتی طور پہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کرے گا تاکہ یہ لڑکی اسے چھوڑ کے چلی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکی نے شمشیر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور کیونکہ شمشیر کی ماں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ ایک نواب کی گیم ہے، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے ڈرامے کے اندر۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی پریس کریں، کلک کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔